बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। अगर इत्तफाक से आप किसी ऐसी पुरकशिश और खूबसूरत लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं जिसकी रगों में खून की जगह जहर हो, यहाँ तक कि उसके आंसू, थूक और पसीना भी जहरीला हो, उसका जूठा पानी पीने या खाना खाने, उससे जिस्मानी सेक्स या सिर्फ बोसा लेने की वजह से इंसान की मौत हो जाए, दोस्तों, तो आपका जवाब यकीनन इच्छाधारी नागन होगा। हालांकि रूप बदलने वाली ये नागन सिर्फ अफसानवी किरदार है और हिंदू मैथोलॉजी में इच्छाधारी नाग या नागन को हिंदू देवता शिव से जोड़ा जाता है। शिव का नीला रंग भी जहर पीने की वजह से है और उसके गले में लटका कोबरा वो भी इच्छाधारी नाग माना जाता है, जबकि मौजूदा जदीद साइंस के मुताबिक ऐसे किरदारों का वजूद नामुमकिन है। मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ इसको विषकन्या यानी जहरीली दोशीज़ा कहा जाता है। विषकन्या को कदीम हिंदुस्तान में दुश्मन को मारने के लिए एक खुफिया हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। विषकन्याओं की खुफिया सफाक कातिल तंजीम को कदीम जमाने से लेकर मौजूदा दौर की खुफिया खतरनाक कातिल तंजीमों में सबसे ज्यादा खतरनाक समझा जाता है। क्या वाकई ही ऐसी लड़कियां मौजूद होती थीं? इनको किस काम के लिए तैयार किया जाता था? इनको तैयार करने का तरीका क्या था? क्या मौजूदा दौर में विषकन्या तैयार की जा सकती है? विषकन्या तैयार करने वाले तरीके और वबाई बीमारियां खसूसन कोरोना वैक्सीन में क्या मुमासलत है? ऐसे खुफिया इंसानी हथियार से कैसे बचा जा सकता है? आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हिंदू मैथोलॉजी में पहला जिक्र कल्कि पुराण में एक सलूचना नामी औरत का किया गया। इसको विषकन्या कहा गया और लिखा है कि वो किसी शख्स को सिर्फ एक नजर देखने से ही कत्ल कर सकती है। ये किरदार यूनानी अफसानवी किरदार गॉर्गन की तरह था जो एक नजर में इंसान को पत्थर में तब्दील कर देती थी। लेकिन विषकन्या का काबिल कदर और मुसन्नद तहरीरी किरदार हिंदू राजा चंद्रगुप्त मौर्य के वजीर और उस्ताद चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र में मिलता है। किताब में लिखा है कि नंदा हुकूमत के एक वजीर आजम ने चंद्रगुप्त मौर्य को कत्ल करने के लिए एक विषकन्या भेजी, लेकिन चाणक्य ने अपनी जहानत और चालाकी की वजह से विषकन्या को नाकाम बना दिया और बाद में खुद बहुत सी विषकन्याएं तैयार की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसी जहरीली कातिल दोशीज़ाओं से महफूज रखने के लिए इसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाना शुरू कर दिया ताकि राजा पर किसी किस्म के जहर का असर ना हो। लेकिन एक दिन राजा की बीवी ने राजा का झूठा खाना खा लिया और फौरन ही गिरकर मर गई। लेकिन चाणक्य ने फौरन ही 9 माह की हामला रानी का पेट चाक करके बच्चे को जिंदा बचा लिया। जहर की वजह से बच्चे के माथे पर निशान था और इस वजह से उसका नाम बिंदुसार रखा गया, जो बाद में बादशाह बना और चाणक्य को अपनी मां के कत्ल के जुर्म में कत्ल करवा दिया। कहा जाता है कि सिकंदर आजम ने जब फारस की फतह के बाद हिंदुस्तान पर हमला करने का इरादा किया तो उसके उस्ताद अरस्तु ने सिकंदर को बजरिया खत विषकन्या जैसे खतरनाक इंसानी हथियार से आगाह किया। विषकन्या को तैयार करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता था इसको कदीम यूनानी रियासत पोंटस के बादशाह किंग मैथ्रीडेट के नाम से मैथ्रीडेटिज्म के नाम से पुकारा जाता है। दरअसल मैथ्रीडेट के वालिद को जहर देकर कत्ल किया गया और मैथ्रीडेट को ये खतरा और खौफ था कि इसको भी जहर देकर हलाक न कर दिया जाए, लिहाजा वो रोजाना अपनी खुराक में थोड़ा थोड़ा जहर शामिल करता था, जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम जहर को हजम करने के काबिल हो गया। कदीम हिंदू राजाओं महाराजाओं के जमाने में देवदासियों से पैदा होने वाली नाजायज और गरीब और अनाथ कमसन खूबसूरत लड़कियों को खरीद कर एक खास तरीके पर मुख्तलिफ जहरों पर पाला जाता था। शुरू में थोड़ी मिकदार की जहर को बातदरीज बढ़ाया जाता था। ज्यादातर लड़कियां कम सनी की उम्र में ही मर जाया करती थीं। खास किस्म के जहर की वजह से उनकी आंखों और जिल्द इतनी रोशन और मसरूर कुन हो जाती कि इन पर नजर न टिकती और साथ ही तालीम, अदबो अदाब,
बला की खुश लिबासी, रिझाने और धोखा देने के फन में माहिर, शमशीर जनी से लेकर तीर अंदाजी और रक्स में ताक ये हसीन और सेक्सी तरीन बलाएं ऐसी होती कि संत साधु और योगी भी इन्हें देखकर अपने हवास खो बैठते। तैयारी के बाद इन जहरीली कातिल दोशीजाओं को राजाओं के महल में लॉन्च किया जाता। विष कन्याओं के जहरी हुस्नो जमाल को देखकर राजा इन पर मर मिटते और ये मोहब्बत राजाओं की आखिरी मोहब्बत साबित होती। अगली सुबह कमरा अरूसी से राजा की नीली अकड़ी हुई लाश मिलती, क्योंकि विष कन्या से विसाल तो दूर की बात, एक बोसा ही काफी हो जाता। जदीद साइंस की रूह से अगर किसी इंसान की कुव्वत मुदाफियत को जहर के हजम करने के काबिल बना दिया जाए तो जहर उस आदमी पर बेअसर हो जाती है, जिस तरह सांप के कांटे पर उसी के जहर से इलाज किया जाता है। मुख्तलिफ वबाई बीमारियां मौजूदा दौर में कोरोना वैक्सीन को भी इसी तरीके पर तैयार किया गया है। वैक्सीन के जरिए कोरोना वायरस की तरह का जहर जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस का जहर बेअसर हो जाता है। हम रोजाना आर्सेनिक पानी और ऐसे फल और सब्जियां खाते हैं जिनमें बहुत थोड़ी सी मिकदार में जहर शामिल होता है। हम इनके आदी हैं, इसलिए इस जहर का असर हम पर नहीं होता। जिस तरह कोरोना मरीज के करीब जाने या छूने या उससे जिस्मानी ताल्लुक की वजह से या उसका झूठा खाना या पानी पीने से आदमी के अंदर कोरोना वायरस का जहर दाखिल हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही विष कन्या का खून, आंसू, थूक और पसीना जहरीला होता था। वो अपने शिकार को मारने से पहले शराब में जहर मिलाकर उसको पहले खुद पीकर दिखाती थी, जिसकी वजह से शराब डबल जहरीली हो जाती थी, जिसकी वजह से उसके मुंह का लवाब भी इसमें शामिल हो जाता था। और दौरान सेक्स वो आदमी के जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता अपने जहरीले दांतों से काटती और जहरीले नाखनों से आदमी के जिस्म पर खरोंचे लगा देती, जिससे शिकार की मौत यकीनी हो जाती। ऐसे खुफिया, शैतानी और जहरीले हथियार से बचने के लिए अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर अमल करके बुराई से दूर रहा जाए। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से जरूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।